वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। हाय, आई एम सौरभ। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगले टॉपिक में जाने से पहले आप लोगों को इंडिपेंडेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और अभी मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा अच्छा गाना बज रहा है इंडिपेंडेंट डे का। आप लोग भी अच्छे से एंजॉय करें इंडिपेंडेंट डे हमारे इस फेस्टिवल का। और हाँ, ये जो फेस्टिवल है याद रखें, चाहे वो दिवाली हो या होली हो या ईद हो या बकरीद हो, हमारा कोई भी फेस्टिवल हो उससे ये बढ़कर फेस्टिवल है। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से मैं बोल रहा हूँ, 15 अगस्त इंडिपेंडेंट डे की हार्दिक बधाइयाँ। अब हम लोग पढ़ाई करने के लिए और चल रहे हैं। तो अब देखो हम लोग क्या पढ़ना है। हम लोगों को डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज और पैरेलल। हम लोग को हमारे जो घर में होता है, कनेक्शन होता है, वो क्या सीरीज होता है या पैरेलल होता है, इसके बारे में जानेंगे। अगर सीरीज होता है तो क्या सीरीज में क्या प्रॉब्लम है, अगर पैरेलल होता है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें बेनिफिट है, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। तो देखो क्या होता है। अब बेटर कौन होता है वो पहले जानना होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज सर्किट बेटर है या फिर पैरेलल सर्किट बेटर है, वो यूजेस पर है। अगर सोचो, जो फेस्टिवल्स में हम लोग डेकोरेटिंग के लिए हम लोग बिल्डिंग में लगाते हैं या फिर पेड़ में लगाते हैं, या फिर दिवाली, होली, होली में नहीं, दिवाली में, या फिर मैरिज फंक्शन में लोग घर में लाइट लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके का। तो क्या ये पैरेलल में होता है या सीरीज में होता है? तो देखने में लग रहा है एक साथ, तो कह सकते हैं सीरीज में होता है। ठीक है, कैसा होता है ये? सीरीज में होता है। तो सीरीज में होता है तो पैरेलल में क्यों नहीं होता? तो सोचो, देखो क्या होता है। सीरीज में जब भी होता है ना, तो हम लोग सारे बल्ब को एक स्विच से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर पैरेलल में होता तो इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए भी अलग स्विच, सारे के लिए अलग स्विच करना पड़ता। तो वो जो एक लरी आता है उसमें राउंड ऑफ 50 to 100 बल्ब्स होते हैं। अब 50 to 100 स्विच भी चाहिए होगा। वैसे वैसे लोग 10, 20 ऐसा कुछ लगाते हैं। तो सोच लो कितना स्विच की जरूरत पड़ेगा। इसी कारण से हम लोग इसे पैरेलल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल वाले केस में क्या होता है, प्रॉब्लम कम होता है। समझ गए? आगे हम लोग चल रहे हैं। अब देखो क्या होगा। सीरीज जो होता है, सीरीज सर्किट थोड़ा सेफर भी माना जाता है, क्योंकि इसमें करंट जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। सारे में करंट जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा, तो सेफ कहला जाएगा। करंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कम होते चला जाएगा। और इसमें क्या होता है, करंट का जब वैल्यू होता है कम, तो इस केस में शॉर्ट सर्किटिंग का चांसेस भी कम हो जाता है। सर्किट जो हमारा ब्रेक करना इसमें मुश्किल हो जाता है, थोड़ा चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, सर्किट ब्रेक करने का। वैसा ही रेयर कंडीशन होता है, अगर हमारा अप्लायंसेस ही खराब हो तब सर्किट ब्रेक कर सकता है। ठीक है, और फिर बात कर रहे हैं अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर पहले कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जान लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम लोग घरों में यूज करते हैं उसमें क्या होता है, सारे के लिए अलग अलग स्विच हम लोगों को लगाना होता है। तो अगर हम लोग ये 4 बल्ब सेट कर रहे हैं, अगर चारों सीरीज में लगा दिए, ऐसे नहीं समझो, इस तरह से देखो, ये 4 हमारा रूम है, 1 2 3 4, ये चारों को अगर हम लोग सीरीज में लगा दिए और इसका कहीं स्विच होगा इस तरह से, अगर ये स्विच को ऑन कर रहे हैं तो ये चारों जल जा रहा है, स्विच ऑफ कर रहे हैं तो चारों बंद हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोगों को पार्टिकुलर इस साइड वाले में लाइट चाहिए होगा, तो ये इतना इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, सारा का कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि अगर हम लोगों को इस पोर्शन का लाइट चाहिए होता है तो सिर्फ इसे ही हम जला सकते हैं, एक स्विच से ये ऑर्गेनाइज होगा। इधर चाहिए होगा, इसे चाहिए होगा। अगर हम लोगों को चारों चाहिए होगा तो चारों स्विच ऑन करना होगा। समझे कुछ? जैसे कि अगर फैन और बल्ब को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, जब हम लोग फैन चलाना सिर्फ रहेगा तो उस दौरान अगर स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब भी हमारा जल जाएगा। तो रात में सोओगे कैसे, बल्ब जलाकर। समझ गए? तो स्विच इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होता है हमारा, इसलिए हम लोग घरों में जो होता है हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही यूज करते हैं। चलो
यहां देख लो फिगर, ये फिगर में क्या है, यहाँ देखो फिगर में जो ये बल्ब जो है हमारा सारा क्या है, सीरीज में है। अगर ये करंट यहां से जाएगा और ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा, तो क्या करंट आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो ये बल्ब भी नहीं जल पाएगा और ये भी बल्ब नहीं जल पाएगा। तो क्या हो जाता है सीरीज में, अगर एक अप्लायंसेस मेरा खराब हो जाता है, अगर एक बल्ब मेरा फ्यूज कर जाएगा, या फिर कह सकते हैं अगर कोई सर्किट थोड़ा भी ब्रेक कर जाता है, तो आगे का सिस्टम पूरा काम करना बंद, मतलब कि पूरा सिस्टम ही ब्लैंक, काम ही करना बंद कर देगा। ठीक है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। सपोज ये बल्ब अगर फ्यूज कर गया, अगर ये बल्ब फ्यूज कर गया, तो क्या करंट यहां से आ रहा था यहां चला जा रहा था, मतलब कि ये करंट यहां जाएगा ही नहीं। मगर ये जो करंट यहां से जा रहा था, इसमें तो करंट जाएगा, जाएगा यहां बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा, फिर ये करंट यहां से सर्किट कंप्लीट कर रहा है, फिर उसी तरीके से ये भी सर्किट अपना कंप्लीट कर रहा है। इसका ही सिर्फ सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तो ये बल्ब नहीं जलने वाला है। क्लियर? आगे चल रहे हैं हम लोग। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, अब डोमेस्टिक वायरिंग कर रहे हैं, सीरीज अगर कर देंगे तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सारा डिसएडवांटेज में। तो सारा देखो, अगर अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड द वेरियस अदर अप्लायंसेस इन सीरीज सर्किट इज नॉट यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला तुम्हारा क्या हो रहा है, सीरीज सर्किट में क्या होता है, अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग। अगर एक अप्लायंसेस खराब हो जाता है तो बाकी जो कनेक्टेड होता है वो सारा क्या करता है, काम करना बंद कर देगा। ठीक, वो काम करना ही बंद कर देगा। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा, नेक्स्ट वाला देख लो। तो अगर हम लोग बताएं, जैसा कि चार अगर लगा रहे हैं, चारों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को कि इसका एक स्विच से काम करना स्विच कर देगा, काम शुरू कर देगा। हम लोगों को यही बल्ब का जरूरत होगा तो ये बाकी इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करने वाला होगा। तो इस कारण से इसमें ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें कि एक ही स्विच पे वर्क करता है। इस कारण से भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, तो 220 वोल्टेज हम लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, जो कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा ना तो 220 वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि करंट क्या हो जाता है, देखो करंट सब में तो इक्वल हो जाता है, लेकिन वोल्टेज वेरिएबल हो जाता है। वोल्टेज कांस्टेंट हमारा सीरीज में नहीं रहता होगा, पढ़े थे हम लोग, वोल्टेज कांस्टेंट हमारा नहीं रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इंक्रीज। अब सोचो, देखो क्या हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा था तो मैंने क्या बढ़ाया था, याद करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये क्या हो जा रहा है, सारा क्या हो जा रहा था, ऐड होकर के रेसिस्टेंस मेरा क्या हो जा रहा था, बूम कर जा रहा था, मतलब हाई हो जा रहा था, जिसके कारण कि जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होगा, पावर का सप्लाई होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो पावर हमारा कम हो जाएगा, जिसके कारण भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एडवांटेज अब बात कर रहा है पैरेलल सर्किट का। पैरेलल सर्किट जो हमारे घरों में यूज करते हैं, क्या क्या एडवांटेज है वो देख लेते हैं। तो पैरेलल अगर हम लोगों को कोई जैसे कनेक्टेड है, बहुत सारे हमारे घर में डिवाइसेस होता है, अगर कोई एक खराब होता है लेकिन हम लोग दूसरा तो यूज कर पाते हैं। सपोज हमारा टीवी प्रॉब्लम में आ गया, तो क्या टीवी के कारण हम लोग फैन बंद नहीं रख सकते हैं, फैन तो हमारा चलते रहेगा। तो अगर टीवी खराब होता है तो फैन तो चालू है, लेकिन सीरीज में अगर होता तो टीवी फैन बल्ब सारा कुछ सीरीज में होता। अगर एक खराब, सर्किट पूरा ब्रेक। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, अगर टीवी खराब, सर्किट तो अभी भी कंप्लीट है, मगर सर्किट किसका ब्रेक किया, सिर्फ टीवी का ब्रेक किया। फैन का तो सर्किट कंप्लीट है, बल्ब का सर्किट कंप्लीट है। क्लियर? तो ये एक एडवांटेज है, ये एक हमारा एडवांटेज हो गया। पैरेलल सर्किट में क्या हो जाता है, देखो हर एक का अपना अपना स्विच होता है। टीवी के लिए अलग स्विच, फैन के लिए अलग स्विच, बल्ब के लिए अलग स्विच। टीवी देखना है टीवी चलाएंगे, फैन चलाना है फैन को अगर यूज करना है तो फैन का स्विच ऑन करेंगे, बल्ब चलाना है बल्ब का स्विच ऑन करेंगे। बिना किसी को हैम्पर किए हुए सारा अपना अपना वर्क करेगा। ठीक है। और क्या होता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रहते हैं तो हम लोग पढ़े, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सब में सेम हो जाता है। मतलब वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट 220 वोल्ट मेंटेन रहता है हमारा पैरेलल में, हो जाता है। तो पैरेलल में 220 वोल्ट हमारा वोल्टेज सप्लाई मेंटेन रहता है। क्लियर? और उसके बाद लास्ट जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है ना, उसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, रेसिस्टेंस कैसे लेते थे, रेसिप्रोकल में लेते थे ना, इस तरीके से। तो इस केस में क्या होता था, हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाता था, आर इक्विवेलेंट जो आता था, याद करो, वो इंडिविजुअल से
कम आता था, इंडिविजुअल से कम आता था, याद होगा ही। तो इस केस में पावर सप्लाई अच्छे से होता है। आगे चलते हैं अब हम लोग। अब इलेक्ट्रिक पावर का बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? तो देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड। अब वी कैन से करंट इज डूइंग वर्क। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं किसी कंडक्टर से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, यूज किया जाता है, और वो क्या होता है, करंट अपना काम करते जाता है। तो पावर बराबर देखो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर जो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर जो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू, सिंपली भी पढ़े होगे, वर्क पर यूनिट टाइम होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे और इलेक्ट्रिकल वर्क कहेंगे। क्लियर है? तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी बोल दो। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ये दोनों फॉर्मूला को मतलब एक ही फॉर्मूला है, याद कर लो अच्छे से। अब यूनिट पूछ दिया जाता है, यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा देखो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, जैसे देखो यहाँ वर्क का क्या होता है, जूल होता है, जूल, और टाइम का टी। तो जूल पर सेकंड कह देंगे, जूल पर सेकंड हो गया। और पावर को हम लोग वाट भी बोलते हैं। ठीक है, पावर को हम लोग वाट भी बोलते हैं या फिर जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। क्लियर है ये भी? आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इज इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। वही मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिकल वर्क जो हो रहा है डन, या फिर रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होता है। ये भी क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो आगे अब देखो ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर अब बात कर रहा है, तो मैंने बता दिया वाट होता है। वाट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वाट होता है। अब एक वाट आ जाएगा, एक वाट क्या होता है, एक जूल पर 1 सेकंड। एक जूल बटा 1 सेकंड एक वाट होता है। 1 जूल अपॉन 1 सेकंड वाट होता है। ठीक है, एक जूल और डिवाइड करेंगे 1 सेकंड से, तो वह हमारा 1 वाट देगा पावर। ठीक है, अब वाट जो होता है स्मॉल यूनिट होता है, तो हम लोग वाट पर वर्क नहीं करते हैं, हम लोग घरों में जो यूज करते हैं वो किलो वाट पर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को घर में ज्यादा एनर्जी का यूज होता है और वो किलो वाट पर, ये स्मॉल यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट पर हम लोग वाट पर यूज नहीं करते हैं। कॉमर्शियल यूनिट किलो वाट होता है। 1000 वाट या 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट बोल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का तरीका बता देता हूं मैं। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद उसके सर्च बार में जाएं और लिखें @ बिना स्पेस दिए क्लास 10 फ्री, इस तरीके से लिखें और आप एक चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सारा कुछ। अब देखो बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, जिस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। यही देख लो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पर यूनिट टाइम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर कहला रहा है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिकल पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर कंज्यूम्ड पर सेकंड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये E/T भी बोल दो इसे, E/T इज इक्वल टू P, E/T बोल सकते हैं इसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो 1 जूल 1 सेकंड में अगर काम कर रहा है, जितना 1 जूल 1 सेकंड में काम कर रहा है वही हमारा 1 वाट पावर दे रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं अब हम लोग, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो P बराबर W/T हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब W का बात कर रहे हैं, तो देखो याद करो, W बराबर हम लोग क्या पढ़ रखे थे, V इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे ना W/Q, याद होगा। अगर याद नहीं है तो हमारा पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें, वहां पर आप लोग इसको ये क्लियर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W/Q। Q को हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, वो भी हम लोग पढ़ रखे हैं पीछे, IT होता है। तो W इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, VIT। W इज इक्वल टू VIT। अब W की जगह देखो ये VIT कैसे आ गया, समझ में आ गया, VIT आ गया। अब P बराबर क्या होता है, W/T। P बराबर हमारा W/T हो रहा है, और W/T, W की जगह हम लोग VIT रख रहे हैं, तो हमारा क्या मिल गया फॉर्मूला एक नया, P इज इक्वल टू VIT अपॉन T। अब T काटो, P इज इक्वल टू IV, तो याद कर लो अभी, P इज इक्वल टू IV, PIV बोलो और बीच में इक्वल डाल दो।
तो PIV से हम लोगों को याद हो जाएगा PIV इज इक्वल टू में, तो ये पावर का एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल पावर देख लो आगे क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर को हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो V पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। अब पावर क्या है हमारा 1 वाट में हो रहा है, ये वाट में हो रहा है पावर। तो जब पावर वाट में हो रहा है तो अगर 1 वाट लाना है, 1 वाट लाना है तो क्या करना होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वोल्ट तो हमारा 1 वाट मिल जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर करेंगे तो हमारा 1 वाट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहां देख लेते क्या दिया हुआ, द पावर एक्सपेंडेड इन हीटिंग ए रेसिस्टर और ए टर्निंग ए मोटर डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस एंड द इलेक्ट्रिकल करंट पासिंग थ्रू इट। वही मैंने बता दिया, कोई भी मोटर है उससे कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो बताएगा कौन, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर उसमें कितना हम सप्लाई कर रहे हैं और कितना करंट वो यूज कर रहा है वही हमारा पावर बता देगा। क्लियर है। 1 वाट का डेफिनेशन आ जाता है तो ये याद कर ले, 1 वाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। 1 वाट मेरा क्या होता है, 1 वाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which when operated at a potential difference V 1 volt carries a current 1 ampere, ठीक है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर करंट कैरी करके रखेगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, 1 वाट। इसे अच्छे से नोट कर ले, आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने का फायदा बता देता हूं मैं। नोट्स बनाने का फायदा यह है कि आप एग्जाम के दौरान क्या करेंगे, अपना हैंड रिटन पढ़ोगे। जब हैंड रिटन पढ़ोगे खुद से तो क्या लगेगा कि अच्छा, मतलब फील एक आता है ना कि खुद का लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। ऐसे क्या होता है, बुक जब एग्जाम के दौरान बुक जब खोलोगे तो एक थोड़ा सा टेंशन टाइप लगेगा कि इतना सारा पढ़ना है, पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। ऐसे रहता है खुद का लिखा हुआ कॉपी देखे, अच्छा चलो जल्दी जल्दी पढ़ लिए, समझे। कुछ आगे चलते हैं। आगे अब देखो फॉर्मूला कुछ कुछ और है जो कि पावर को निकालने के लिए होता है, तो मैं पहले देखो बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, आई भी, ठीक है, आई भी पढ़ रखे हैं ये। उसके बाद फिर देखो अब क्या होता है, V बराबर आई आर होता है ना, ये पढ़े हो, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है। तो V की जगह हम लोग आई आर रख सकते हैं ना, देखो तो P इज इक्वल टू आई और V की जगह आई आर रख दो, रख दिया मैंने। क्या आ गया मेरा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आया मेरा। ये फॉर्मूला यहाँ स्क्वायर कर लो ना, ठीक है, ये आई स्क्वायर आर आ गया, जहां आई मेरा क्या होता है, करंट होता है और रेसिस्टेंस हो जाता है आर। क्लियर हो गया ये भी। तो ये कैसे आया, क्लियर हुआ। V की जगह पर हम लोग आई आर रख रहे हैं, आई आर मतलब ये ओम्स लॉ है, और यहां पर रखे ये आ गया मेरा, ठीक है। ये अब दूसरा देखो कैसे आएगा, P इज इक्वल टू आई भी हम लोग अभी पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर अभी तक जान रहे हैं हम लोग, फिर से ओम्स लॉ वही आई, लेकिन इस बार I इज इक्वल टू V बाई आर भी तो बोल सकते हैं ना। अब देखो P इज इक्वल टू आई भी, आई के जगह पर रखो V बाई आर इंटू आर, सॉरी V, तो P बराबर क्या मिल गया मेरा, V स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा फॉर्मूला मिल गया, मतलब टोटल हम लोग कितना फॉर्मूला जान गए, टोटल फॉर्मूला बताओ कितना हो गया, एक P इज इक्वल टू आई भी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। मिल गया 3 फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूलों को, फॉर्मूला जो है अच्छे से याद कर लो। ये फॉर्मूला अगर अच्छे से याद हो जाता है तो काफी न्यूमेरिकल बन जाएगा आसानी से। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो क्या बात कर रहा, वोल्टेज, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब देखो पावर वोल्टेज रेटिंग है, कभी बल्ब खोल करके देखे होगे, पहले जो पीला वाला बल्ब आता होगा उसे देखो, या फिर अभी भी नॉर्मल जो कोई भी एलईडी आता है वो भी देख सकते हो। तो पहले क्या होता था, 100 वाट का बल्ब आता था, ठीक है, पीला जो जलता था, उसमें क्या लिखा हो रहेगा, 220 वोल्ट और 100 वाट, इस तरीके से लिखा हो रहता था, ठीक है। तो 220 वोल्ट और 100 वाट का क्या मतलब है, तो 220 वोल्ट का मतलब है उसे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कितना मेंटेन कर करके, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। और 100 वाट का मतलब क्या होता था, तो 100 वाट मतलब ये होता है, देखो एक जो, देखो 100 वाट का मतलब होता है कि वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। 1 सेकंड में कितना एनर्जी, 100 जूल, मतलब काफी ज्यादा एनर्जी वो खा रहा था हमारा,
ठीक है, इसीलिए उस बल्ब को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि वो जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो था काफी कंज्यूम कर रहा था। 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी अगर खाएगा कोई ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ही एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वहां, समझ गए। इस कारण से उस बल्ब के कारण जो होता था, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता था वो काफी ही ज्यादा आता था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या बात कर रहा है, यहां पर देख लेते हैं क्या क्या बता रहा है। एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो, फैन हैज ए लेवल और engraved plate on it which tell us the voltage and the electrical power consumed by it। तो हमारा हर एक अप्लायंसेस जो होता है, बल्ब, रेडियो, फैन, सारा कुछ, सब में कुछ ना कुछ लेवलिंग दिया हुआ रहता है, जो कि 220 वोल्ट, 100 वाट, इस तरीके से 220 वोल्ट, 50 वाट, इस तरीके से दिया हुआ रहता है। तो सबका यही मतलब है कि 220 वोल्ट सारे को मेंटेन चाहिए, और ये जो होगा 50 वाट पर सेकेंड एनर्जी लेगा, 100 वाट पर सेकेंड एनर्जी लेगा। क्लियर, समझ गया। आगे देखो, इफ वी लुक एट ए पार्टिकुलर बल्ब इन आवर होम, मैंने बल्ब का एग्जांपल दिया, वही है यहाँ पर। ठीक है, इसे सब नोट कर लेना, एग्जाम के टाइम में मैं बोल रहा हूँ, फिर से काम आएगा काफी। A power rating of 100 watt on the bulb mean that it will consume electrical energy at the rate of 100 joule per second। पावर रेटिंग 100 वाट का क्या होता है, वही जो मैं बताया कि एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही है। ठीक है, आगे चल रहे हैं अब हम लोग। अब देख लो यहाँ पर कुछ कुछ नॉर्मल है जो देखने को मिल जाएगा। ट्यूबलाइट 40 वाट का होता है, 220 वोल्ट, तो करंट ड्रॉन 0.18। ये कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, कैलकुलेट करना एक बार, सारा कुछ समझ में आएगा। पी पता है मुझे, और ये भी पता है, आई निकाल सकते हो। पी पता है, भी पता है, आई निकाल सकते हो, पी पता है, भी पता है, आई निकाल सकते हो। तो ये जो है इसे खुद से निकाल करके देखना हर एक का, अगर निकाल लेते हो एक पेपर पे अच्छे से निकाल के सारा का देखना, और उसके बाद हमारे टेलीग्राम @class10 फ्री पर इसे अपना मतलब निकाल लेने के बाद फोटो खींच कर करके भेजना जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या बात कर रहा है, एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला देख लो फिर से, वही इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टाइम टेकन, मतलब कि ई बाई टी। ठीक है, ई बाई टी हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, पी इंटू टी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो आगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज गिवन बाई द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम ऑफ विच इट इज यूज्ड। पावर रेटिंग इंटू टाइम, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliances of 1 watt power is used for 1 hour। 1 watt जो है, 1 watt hour जो है हमारा, वो क्या मिल रहा है, तो देखो क्या बोल रहा है, एक 1 watt इंटू 1 आवर, यही हमारा 1 watt hour होता है। आया समझ में, समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। What will be the current drawn by an electrical bulb of 40 watt connected with 220 volt। तो करंट निकालने बोल रहा है ना, तो हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, P इज इक्वल टू आई वी, पी आई वी। P दे दिया है हमारा 40 वाट, P की जगह 40 वाट रखो, इज इक्वल टू आई निकालना है हमें, और भी दिया हुआ है कितना, 220। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।